हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो देखो, पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। लेकिन अगर इस पॉलिनोमियल को अगर कोई वैल्यू हम इक्वेट करके वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इट्स कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी उसकी 2 होगी, और इसकी जनरल जो फॉर्म होगी वो वैसी ही आपको दिखेगी जैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी। देन उसके बाद गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देन इसके बाद इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर हमारे पास में आएगा वो आएगा इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सॉल्विंग मेथड हम लोग बात करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम की बात हम लोग करने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम किसकी जो सिमिलर आपको दिखेगी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स दिखेगी। बस फर्क ये है कि वहां पर हम लोग 2 वेरिएबल एज्यूम करते थे, यहाँ पर हमें एक सिंगल वेरिएबल से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो सिंगल वेरिएबल के अंदर हमें पढ़ना है। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब यहां पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं होगा भाई। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या हो सकता है, अगर आपका ए 0 हो जाता है तो दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो हट जाएगा। स्क्वायर का मतलब हो गया कि अगर आप ए की वैल्यू 0 कर देते हो तो ये वाला पार्ट तो हट गया, फिर आपके पास बी एक्स प्लस सी बचा आपका, तो दैट इज अ लीनियर पार्ट हो जाएगा। तो ए कभी भी 0 नहीं होगा, बी आपका 0 हो सकता है, सी आपका 0 हो सकता है, चाहे तो दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा। फिर दूसरी बात यहां पर आती है कि यार एबीसी है क्या एक्चुअली में। तो एबीसी आपके कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो क्लास 10 तक हम इसको पढ़ते हैं रियल नंबर्स बोल सकते हैं हम। क्लास 10 तक हम इसको क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो एबीसी होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स का मिक्सचर होता है। तो अभी सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमारे पास में जो एबीसी कोएफिशिएंट्स आएंगे दैट आर द रियल नंबर्स, करेक्ट। इसके बाद देखो, क्वाड्रेटिक के बारे में 2 इंफॉर्मेशन मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोला जाता है। तो जिसके अंदर ए बी और सी तीनों ही अगर प्रेजेंट है तो उसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाएगा, मतलब एबीसी में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा अगर मैं बोलूं आपसे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, प्योर, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकती है जब आपका बी 0 हो जाए और सी आपका 0 हो जाए। तो ओनली ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर आपके पास रिमेनिंग है तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जस्ट फॉर नॉलेज ये हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। पॉलिनोमियल के चैप्टर में हमने जीरोस पढ़े थे। जीरोस की डेफिनेशन ये थी, द वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड मैक्स इट्स इक्वल टू 0। एक्स की एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल हमारे पास में प्रेजेंट है उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करने पर अगर वो उसको 0 बना देता है तो हम उसको उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। तो यहां पर भी कुछ कुछ सिमिलर रूट्स ही है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं यार जीरोस और रूट्स ऑलमोस्ट सेम ही बात होती है, एक ही चीज होती है यार। सॉल्यूशंस, रूट्स और जीरोस लगभग एक ही बात होती है। तो यहां पर रूट्स की जो डेफिनेशन हम लोग देंगे वो देंगे कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पर उसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही इक्वल आ जाए। तो यहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू अल्फा, वहां पर भी हमने अल्फा और बीटा बोला था 2 जीरोस को, तो यहां पर एक्स इक्वल टू अल्फा में रूट्स बोल रहा हूं तो अल्फा इज अ रियल नंबर, यहां पर अल्फा आपका रियल नंबर होगा। इट्स इफ अल्फा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को अगर ये अल्फा सेटिस्फाई कर देता है, दैट मीन्स अगर एक्स की जगह में अल्फा पुट करते हैं तो एलएचएस में 0 आ जाए, आरएचएस भी आपका 0 है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स अल्फा इसका एक रूट होगा। तो यहां पर भी सिमिलर वही प्रॉब्लम चलेगी उसी तरह से कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा हम लोग बोल देंगे यहां पर, करेक्ट। ये आपका इंफॉर्मेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, इस चैप्टर से जो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई बताओगे यार ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक
है या नहीं है, वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली अगर आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है तो वो क्वाड्रेटिक होगी, और अगर नहीं है तो पहले उसको हमें रेड्यूस करना होगा यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। तो आपको ये आइडेंटिटी लगा के हमेशा ये वेरीफाई करना है कि यार आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। ठीक है, ओनली एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के अलावा अगर हायर पावर या उससे लोअर पावर आ रही है तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। करेक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में आपका कोई भी इक्वेशन आना चाहिए आफ्टर रिड्यूसिंग। ठीक है, तो उसके लिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें पता होने चाहिए। जनरली क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली यही अप्लाई होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। जनरली इस तरह की आइडेंटिटीज अप्लाई होती है। तो इनको अप्लाई करने के बाद में आपको रिडक्शन करना है, रिडक्ट करने के बाद में अगर वो इस तरह का फॉर्मेट आंसर आपको दे रहा है तो गिवन इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक होगी। तो इसके ऊपर अपन चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से पूछा जाएगा। कि मान लो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको मुझे चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो पहली वाली को अगर मैं चेक करूं, देखो डायरेक्टली देखने पे नहीं पता चल रहा, डायरेक्टली इसको देखने पता नहीं चल रहा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो इसको मैं ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लगाऊं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का 6, 2x माइनस 6। करेक्ट, तो यहां आप देख रहे हो कि इसको फर्दर रेड्यूस करने के बाद में ये एक्स स्क्वायर 2x से 2x गया और ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि यार एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक होगी यार, ये क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक होगी। दूसरे में अगर अपन लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 और प्लस का 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर। थर्ड की अगर आप लोग बात करें तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का 2x और माइनस का 2 इक्वल टू, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x और माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर गया दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो चुका है। तो कैंसिल अगर हो गया तो इसमें ओनली x वाली टर्म ही आपकी बचेगी, दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE का मतलब मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि रिडक्ट करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद उसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां पर अगर मैं चलूं तो देखो यहां पर ये हो जाएगा x इंटू 2x दैट इज 2x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस का x माइनस का 6x और ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखो इसको पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस एक्स स्क्वायर देख लो कि बच रहा है या नहीं बच रहा है। 2x स्क्वायर है, इधर माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये इधर आएगा तो भी एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक आपकी होगी यार। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक होगी। थर्ड वाले की अगर अपन बात करें, लास्ट फोर्थ वाली क्वाड्रेटिक होगी। फिफ्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो देखो यहां से यहां मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आ रहा है, x इंटू एक्स यहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब आपके पास डेफिनेटली एक एक्स स्क्वायर बचने वाला है इसके अंदर, एक्स क्यूब कहीं नहीं आ रहा, तो ये भी आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यार। ठीक है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब कुछ इक्वेशंस आपको इस तरह से भी तो दे सकता है, मान लो मैंने लिखा x प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब इसको देखने पे लग रहा होगा कि यार ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ना तो एक्स स्क्वायर है, इसमें कहीं है ही नहीं। लेकिन मैंने आपसे बोला कि पहले आप उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x यूजिंग द एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। तो फाइनली यहां से अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगी, ये क्वाड्रेटिक होगी हमारे पास। करेक्ट, तो इस तरह की इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जहां पर आपका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में अगर वो बन रहा है तो डेफिनेटली वो क्वाड्रेटिक होगी। तो एक क्वेश्चन सीबीएसई एमसीक्यूज के अंदर जो आपके 1 to 20 के अंदर एमसीक्यूज आते हैं उसमें डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% एवरी ईयर रिपीट होता है यहां से क्वेश्चन। तो आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है और कैलकुलेशन सही करनी है, तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, देन इसके बाद हम चलते हैं
कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान गए कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सीख गए कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, फिर उसके बाद बात आती है उसके रूट्स फाइंड आउट करने की। रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो एक्स की वैल्यू को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वैसे तीन मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड पहले हुआ करता था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो वो सिलेबस से डिलीटेड पोर्शन में आता है, डिलीट हो चुका है। तो यहां पर हमें दो मेथड पढ़ना है। सबसे फर्स्ट मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इसका मतलब हो गया कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके यूज करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलेंगे। और दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा आपका होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपका लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं कर सकते यार। आप क्यों नहीं कर सकते और कैसे हमें पता चलेगा कि यार किसका करना है और किसका नहीं करना, तो वो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है जिसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। पॉलिनोमियल के चैप्टर के अंदर भी हम लोग यही किया करते थे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। और दूसरा जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर आपका b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c आपका होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। और इसको हम किससे निकालते हैं? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, ये एक तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हर इक्वेशन के एप्लीकेबल है, हर इक्वेशन के एप्लीकेबल है, सभी के लिए। हर का मतलब हो गया जिसके रियल रूट्स पॉसिबल है, आइदर वो रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आपको फैक्टराइजेशन से करना है, या आपको प्रॉब्लम आ रही है कि यार इसके जो फैक्टर मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूं, फिर आपके लिए ये मेथड है। ठीक है, इससे आप कर सकते हो। तो ये दो मेथड हमें पढ़ने हैं, दोनों को ही अप्लाई करना है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड फैक्टराइजेशन टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब देखो क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ मेथड कैसे सॉल्व करना है, उसके दो फॉर्मूले हमने जान लिए, और गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये भी हमने जान चुके हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन ने किसमें किए? पॉलिनोमियल में भी कर चुके हैं। पॉलिनोमियल में क्या बोला जाता है कि x इक्वल टू 1/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्या करते थे वहां पर? जो वैल्यू उसको हम सेटिस्फाई करा देते थे। तो सीधी सी बात है भाई, x की जगह 1/2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस का 5/4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा क्योंकि इसका रूट से ही। ठीक है, तो k/2 को आप यहीं रखो, 1/4 और 5/4, तो 4/4 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स 3। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट्स 3 है? तो ये चीज सेम वही है, ये जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां पर भी सेम वही चलता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है भाई वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, और अल्फा डॉट बीटा होता है जो सी अपॉन ए होता है। सेम है, पॉलिनोमियल जैसा ही है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट 3 होना चाहिए। तो ये देख लो कि माइनस बी बाय ए करने पे 3 कौन दे रहा है? तो माइनस बी बाय ए करने पे कौन दे रहा है? ये आपका दे रहा है माइनस का 3/2 प्लस हो जाएगा ये आपका दे रहा है -3 अपॉन -1, तो भाई ये 3 दे रहा है, हो सकता है आंसर 3/3 ये देगा आपका 1, और यहां से ये x 3/√n, ये तो वैसे भी नहीं होने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मतलब आपको ये देखना है कि -b/a करने पर 3 आंसर कौन दे रहा है, सम ऑफ रूट्स 3 कौन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज द रूट। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट 2 है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 अगर रूट है तो भाई सेटिस्फाई करेगा, तो चारों ऑप्शन में 2 पुट करके देखना होगा कि कौन 0 आंसर दे रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन की अगर अपन बात करें, ऑप्शन ए की अगर अपन बात करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 5 नहीं देगा भाई ये। ऑप्शन बी की अगर बात करें, 2 का स्क्वायर 4
प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12, ये भी नहीं देगा भाई। सी ऑप्शन की बात अगर अपन करें तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6 आ रहा है इससे 0 0 आ रहा है, तो बस ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये देगा ही नहीं आपका। जब आपके पास एक ऑप्शन डिटेक्ट हो गया तो फिर फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर पॉसिबल है चारों में से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ एसरेशन और रीजन एक ऐसा टॉपिक है जो 19 और 20 सीक्वेंस नंबर पे आता है बोर्ड के पेपर में, और इसके अंदर बच्चे मैं वापस रिपीट करता हूं कि इस बात को कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी में। तो ए और बी का आंसर आपको बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि हमारा गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग एसरेशन और रीजन को इंडिविजुअल बहुत अच्छे से सॉल्व करके पता लगा लेते हो कि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स, या फिर दोनों ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इसके अंदर एसरेशन में बोला है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसने बोला है कि भाई चेक करके बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो इधर तो आपका सिंप्लीफाइड है, इसको अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, जब एक्स स्क्वायर ही कट गया तो फिर काहे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो एसरेशन ही क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। एसरेशन ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और उसका एक ही ऑप्शन होता है इसके अंदर, एसरेशन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ डायरेक्टली। रीजन को आपको चेक ही नहीं करना, रीजन वैसे ही ट्रू होगा इसका, फिर भी मैं बता देता हूं रीजन। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर इज द ए नॉट इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये करेक्ट है और ये फॉल्स है, तो एक ही ऑप्शन मिलता है। अगर आपका एसरेशन फॉल्स आ जाता है तो आपको दूसरा रीजन देखना भी नहीं है, ऑप्शन पे जाओ, सी ऑप्शन या डी में से जहां पर एसरेशन को फॉल्स दिया गया है, ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस पर बढ़ो, आंसर मार्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें। x इक्वल टू माइनस 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, सेम प्रॉब्लम वापस, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1/2, नेगेटिव नंबर को भाई ब्रैकेट में लिखना, प्लस 2k माइनस का 1/2 माइनस का 3 इक्वल टू 0, 2 से 2 गया यहां से, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, माइनस का k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां से k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3/4 माइनस 3, तो k उधर जाके प्लस का हो जाएगा, k आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, तो माइनस का 9/4 इसका आंसर होगा, माइनस का 9/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 2 मार्कर में इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है आपसे 2 नंबर के अंदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द x इक्वल टू समथिंग इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। अब देखो इसमें आपको कहीं बाउंडेशन नहीं है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, मतलब आप कैसे आप निकालोगे, ऑब्जेक्टिव है, तो सीधी सी बात है, अगर आपसे फैक्टराइजेशन हो जाते हैं तो फैक्टर करके कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 5 और 2 होते हैं फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा x, तो x प्लस 5 माइनस का 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू एक तो 2 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो 2 और माइनस 5 देख लो, ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन था 2023 का था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके आपको फैक्टराइजेशन करके 2 इसके रूट्स कैलकुलेट करने थे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसको मिडल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं अप्लाई करके आप लोगों को बता देता हूं भाई, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू माइनस 10 होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा ये बोलता है कि x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये माइनस का 10 है भाई, ठीक है, ये माइनस का 10 है, डिवाइडेड बाय 2a, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस, यहां देखो 10 40 और 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से 7 निकल के आएगा आंसर, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x इक्वल टू यहां से, तो अब देखो 2 साइन है हमारे पास में, यहां आप देखना कि प्लस और माइनस अवेलेबल है, तो एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन आपको लेना है। तो जैसे आप प्लस लेते हो तो -3 प्लस 7 4 होएगा, तो 4/2 कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, -3 और -7 माइनस का 10 होगा, तो x की वैल्यू यहां से -5 आ जाएगी। तो इससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद आपसे बोला है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में टर्म सेकंड में आया हुआ है, 2021 22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि यार रूट आते ही घबराने लगते हैं यार, कि रूट आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं सर, हमें तो आती नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूट की। तो भाई कौन बोल रहा है आपसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है? अगर नहीं लिखा हुआ है तो सीधा सा फॉर्मूला लगा लो, एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये लगा लो आप लोग, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2√2 का स्क्वायर होता है 8 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, ये होता है भाई, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस का 2√2 प्लस माइनस, यहां देखो आप 6 4 जा 24 और 8 रूट 32 आएगा, रूट 32 आएगा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 6 4 जा 24 8 रूट 32। अब आगे की कहानी सुनना, देखो x इक्वल टू माइनस का 2√2 था प्लस माइनस 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 16 इंटू 2, और 16 का रूट होता है 4, तो इसको 4√2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू दो पार्ट हम लोग कर लेते हैं, एक बार प्लस का साइन लेते हैं तो माइनस का 2√2 प्लस का 4√2 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार हम लोग माइनस का साइन लेते हैं 2√2 माइनस का 4√2 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू यहां बचेगा आपका 2√2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2, और यहां होगा आपका माइनस का 6√2 बाई 2, 2 से कैंसिल, तो एक रूट तो आपका आ जाएगा √2, और यहां से एक रूट आ जाएगा आपका माइनस का 3√2, ठीक है। तो जो x की दोनों वैल्यूज आ रही है वो दोनों ही कैसी होंगी, इर्रेशनल नंबर होंगी, √2 और -3√2। तो रूट्स वाले क्वेश्चन में अगर आपको फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से भी आप लोग कर सकते हो। सेम प्रॉब्लम, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग फॉर्मूला लगा लो, x इक्वल टू माइनस बी मतलब 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में कितना होता है 49 माइनस 4ac, a कितना है √2 और c कितना है भाई 5√2, c कितना है 5√2 डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू कितनी है √2। तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस, देखो 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40, तो √9 का 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 बचेगा सिंपल, ये होगा 2√2। यहां से दो पार्ट कर लो, पॉजिटिव अगर साइन आप लेते हो तो -7 प्लस 3 माइनस का 4/2√2 आएगा, और अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो -7 और -3 माइनस का 10/2√2 आएगा। सिंप्लीफाई फर्दर अगेन कर सकते हैं, 2 से भाई इसको 2 टाइम काट सकते हो, और √2 से भी इसको √2, तो माइनस का √2 आ जाएगा ये, और यहां पर ये आएगा 5/√2। तो दीज आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस केयरफुली आपको ध्यान रखना है साइंस का, क्योंकि अगर एक साइन की भी गलती हो गई तो फिर आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा, ऐसी वैल्यू आएगी जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा यहां पर गलती कर दे कि यार यहां तो मैं क्या करूंगा कि माइनस लिखूंगा, तो 49 और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तो वो ऐसी रूट के अंदर वैल्यू बचेगी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम प्रॉब्लम अगेन 2016, 15 और 14 3 साल में आई हुई कंटिन्यू। यहां पर भी आप सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखो यहां सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे कि ये जो हम माइनस इसको ही काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये माइनस जो होता है ये फॉर्मूले का माइनस होता है, माइनस बी के अंदर फॉर्मूले का माइनस होता है, और बी खुद माइनस का 2√2 है भाई, बी आपका पूरा ये है, ये बी है आपका, ठीक है, ये आपका ए है विथ साइन के साथ लेते हैं, और ये आपका सी है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख लो एक स्टेप में समझने के लिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह आएगा √3 और सी आएगा नेगेटिव का 2√3, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, और हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पहले फॉर्मूला लिखना है देन सॉल्व करना है, 2√3, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इसको, देखो
इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका नेगेटिव का 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस और माइनस मिलके प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24, ये 24 डिवाइडेड बाय 2√3। अभी अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था कि यार 32 आया था तो माइनस का 2√2 और 32 को लिखा था हमने 4√2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस चल रहा है यहाँ पे 2√3। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसके आगे एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। तो जैसे ही मैं प्लस का साइन लेता हूं तो -2√2 और प्लस 4√2, पॉजिटिव का 2√2 डिवाइडेड बाय 2√3 बचेगा। और अगर मैं x की वैल्यू यहां पर साइन नेगेटिव लेता हूं तो x आएगा माइनस का 6√2 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 खत्म, x इक्वल टू आ जाएगा √2/3 और यहां से 2 से देखो ये 3 बार कटेगा, है ना, 2 से ये 3 बार कटेगा, √3 से ये √3 बार, तो √3 इंटू √2 दैट इज √6, वो भी नेगेटिव का। तो ये दो आंसर इसके आएंगे, माइनस का √6 एंड √2/3, √2/3। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। 3/23 यहां से जो वैल्यू है ये 23/5x नहीं होगी, डेफिनेट सी बात है, 5x और ये आपका हो गया, ठीक है चलो 5x लेके सॉल्व करते हैं इसको। ये दिल्ली वाला जो सेट है 2015 में आया था। यहां अब आपको दिख रहा होगा यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में गिवन नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की उसमें कन्वर्ट करना होगा। आपको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है कि इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और फ्रैक्शन जब जब आया तब तक हमने एलसीएम ही लिया है। तो आप इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x + 1 और 2 इंटू 2 आगे लगा लो यहाँ पे, ये हो जाएगा x - 2, करेक्ट, इक्वल टू 23/5x हमने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर देखो 2x से ये आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास में आ जाएगा x + 1 से, तो 2 इंटू 2 ये तो 4 हो जाएगा, इसको 4 कर लो, एक काम करो इसको 4 कर लो, है ना भाई, x + 1 x + कटा तो ये हो जाएगा 4x - 2 प्लस ये आ जाएगा आपका 3 इंटू x + 1, करेक्ट, ये हो जाएगा 4x और 3x 7x, और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा -8 + 3 दैट इज -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी कर लिया मैंने, और इधर आ गया 23/5x। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35x² माइनस का 25x और 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 46x² माइनस का 46x माइनस 46 इंटू 2 92, ठीक है 92। सॉल्व करने के लिए अब देखो दोनों तरफ x² वाली टर्म है, तो इसको जब ऐसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे सबको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 5 11x², ठीक है 25 उधर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 1 और 2, तो 21x, एक तो ये बचेगा और कांस्टेंट आई थिंक 92 ही है यहाँ पे, माइनस का 92 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में आने वाली है। अब आप इसके देखो कोफिशिएंट्स देख रहे होंगे कि यार काफी बड़े कोफिशिएंट्स हैं यार, ठीक है, जिसके कोफिशिएंट है काफी बड़े हैं। सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं, 90 ये हो गया आपका 92 और 44, ये हो गया आपका, ठीक है यस ठीक है। तो अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी यार, फिर भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि 11 और 92 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 11 के फैक्टर होंगे नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 23, यही हो जाएगा 2 इंटू 23। अब मुझे 21 लेके आना है, 21 अगर आपको लेके आना है तो 21 देखो कैसे आ सकता है,
भाई इन तीनों को अगर अपन साथ में ले ले तो ये हो जाएगा 44 और 23 माइनस करोगे तो बस आ गया, आपका काम हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है भाई इसकी, तो ये हो जाएगा 11x² माइनस 44 और 23 फैक्टर बनेंगे तो 44x प्लस का 23x माइनस 92, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 11x कॉमन ले लो तो यहाँ से बनेगा x माइनस 4 और प्लस का 23 कॉमन ले लो तो x माइनस 4, तो दो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 4 और 11x प्लस 23, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी यहाँ से और x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 23/11। ये दो आंसर इसके होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये मान के चलो कम से कम 3 मार्कर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो आपको इस तरह से कोई वैल्यू देके उसको पहले एलसीएम लेके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देन उसके बाद डेफिनेटली आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ p फॉर द वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर, ये इसने बोला है। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px² माइनस का 14x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूं कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा होगा, यही बोला है कि दूसरा इसके क्या है 6 टाइम है, ठीक है, एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा 6 अल्फा होगा, इतना मैं मान के चलता हूं यहाँ पे, करेक्ट। तो यहां पर देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, p की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार अल्फा प्लस 6 अल्फा सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस b/a के अकॉर्डिंग 14/p बनेगा। ये हो जाएगा आपका 7 अल्फा इक्वल टू 14/p, 7 से कट भी जाएगा 2 बार, तो अल्फा का मतलब कितना आ गया भाई 2/p आ गया, अल्फा का मतलब कितना आ गया 2/p। अब आपको देखो क्या निकालना था इसके अंदर, p की वैल्यू बतानी थी, p की वैल्यू बतानी, तो अल्फा मैंने बोला है कि अपनी इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई भी करता है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर क्या पुट कर दें अल्फा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं p x के प्लेस पे रखूंगा 2/p का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2/p और प्लस का 8 इक्वल टू 0, प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 4/p बचेगा यहाँ तो सिंपल, क्योंकि p² कट जाएगा, माइनस ये बचेगा आपका 28/p प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। p हमें निकालना था तो एक काम करते हैं 4 माइनस 28 माइनस का 24/p हो जाएगा और 8 को उधर भेज देते हैं तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से ये 3 बार, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो अच्छा क्वेश्चन था 2023 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, यहाँ से p का आंसर आएगा 3। आगे देखो भाई, वेरिएबल में आपको क्या करना है, इसके x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी वेरिएबल पार्ट आपको अगर दे दिया जाए, मतलब नंबर्स की जगह वेरिएबल अगर दिए हो तो आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए मैं सबसे पहले डायरेक्ट कर लेता हूं कि यार a की वैल्यू यहाँ 4 होनी चाहिए, b आपके पास माइनस का 4a² होना चाहिए और c हमारे पास में कितना होना चाहिए a4 माइनस b4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मुश्किल इस तरह हो जाता है क्योंकि वेरिएबल हमारे पास में दिए हुए हैं, x इक्वल टू माइनस बी, तो ये प्लस का 4a² हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 16 a की पावर 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है भाई, ये भी 4 है और c कितना है a4 माइनस b4, यही है, डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a, a इंटू 4, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 4a² प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16a की पावर 4 माइनस 16a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16b की पावर 4, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा भाई 8। यहां आप देख रहे हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, सबसे बढ़िया काम हुआ कि ये वैल्यू कैंसिल। दिखने में जो क्वेश्चन लग रहा था कि यार बहुत टफ होगा, लेंदी होगा, कैसे इसकी वेरिएबल्स में मैं सेट करूंगा, तो जैसे ही आप इक्वेशन में पुट करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, तो सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल हो रहा है यार, वैल्यूज कटती जा रही है। अब आगे देखो क्या बच रहा है हमारे पास में, x हमें निकालना था तो ये हो जाएगा 4a² प्लस माइनस 16 b की पावर 4 में रूट में अवेलेबल है, तो 16 का 4 बार आ जाएगा और b² आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8, यही होगा, ठीक है।
तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो x इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ 4 को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ये नीचे कितना आ जाएगा 2। तो एक वैल्यू तो आपकी आ जाएगी पॉजिटिव, दूसरी आ जाएगी नेगेटिव। तो x की एक वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, दूसरी वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। इसको फैक्टराइजेशन से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हमारे लिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत आसानी से ये हो जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफी टाइम रिपीट भी हुआ है ये, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वापस आपके टाइम पे ये रिपीट हो जाए, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां मुझे निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं एक काम करता हूं कि x x एक तरफ कर दूं, तो 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स, और एक काम करते हैं इस x को हम इधर लेके आ जाते हैं, इधर बचेगा आपका 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, यही बचेगा। एलसीएम इसका अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, और यहां हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो यहां हो जाएगा x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी अपॉन ए बी, यही बनने वाला है कुछ ऐसे ही, करेक्ट, ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब देखो ये x और ये x कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, और a प्लस बी से a प्लस बी भी गया यहाँ पे, है ना, a प्लस बी से a प्लस बी भी गया यहाँ पे। तो ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और माइनस का ए बी इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। रीचेक कर लेते हैं इसको एक बार और। 1/x इधर आया, आपने a प्लस बी प्लस एक्स और x एलसीएम ले लिया, दोबारा समझ लो, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, x बचेगा माइनस, इस बार x x कैंसिल, a प्लस बी प्लस एक्स, तो जैसे ही आप x कैलकुलेट करोगे तो x और x कट जाएगा, और इधर आपका a प्लस बी अपॉन ए बी बचेगा। a प्लस बी से a प्लस बी भी जाएगा क्योंकि पूरा ब्रैकेट बचा हुआ है, ठीक है, माइनस ए और माइनस बी आएगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में, अच्छा यहाँ माइनस भी था हमारे पास में, तो ये प्लस का ए भी हो जाएगा, करेक्ट, माइनस भी हमारे पास में यहाँ बचा हुआ था, तो प्लस का ए भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है इसके अंदर, देखो यहां से आप इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसको, इसमें आपको ना मिडल टर्म लगाना है, मिडल टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x प्लस का a, और इन दोनों में से मैं अगर b कॉमन ले लूं तो भी x प्लस a ही बचेगा। तो ऑलरेडी आपको जमा जमाया दिया हुआ है, तो दो फैक्टर इसके आ जाएंगे, x प्लस a एंड x प्लस बी इक्वल टू 0। तो जो आपके x के सॉल्यूशन बनने वाले हैं बनेगा एक तो नेगेटिव a और एक बनेगा नेगेटिव b, दो सॉल्यूशन इसके बनेंगे माइनस a और माइनस b। तो x के दो आंसर आएंगे माइनस a और माइनस b। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी है बहुत इसको सीखना, नेक्स्ट ईयर आपके पास आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में छपा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। सेम टाइम की प्रॉब्लम है वापस अगेन, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि फ्रैक्शंस में हमारे पास में वेरिएबल है, तो पहले सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम हमारे पास में देखो, एक तो x माइनस 1 आ जाएगा, करेक्ट, x माइनस 2 आ जाएगा, और x माइनस 3 आ जाएगा, तीनों ही आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है, ये तीनों हमारे पास में आने वाले हैं। अब इसमें देखो यार, जरूरी बात ये है कि अगर आप x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को अगर साथ में ले लेते हो तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्यूबिक बनेगा। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें सिंप्लीफाई भी इस तरह से करना है कि यार हमारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ना बने। तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, क्या, ध्यान देना इधर, डायरेक्टली एलसीएम लेने की जगह सबसे पहले मैं ये कर सकता हूं कि 1 अपॉन x माइनस 2 को भाई कॉमन ले लिया जाए, तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 बचेगा, इक्वल टू 2/3, ठीक है, इक्वल टू 2/3। तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 को मैं उधर पहुंचा दूंगा बाद में, डायरेक्टली एक साथ रखने की जगह इसका एलसीएम आएगा कितना, x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल टू 2/3, ठीक है, इक्वल टू 2/3, है ना। अब इसमें क्या काम कर सकते हैं अपन भाई, इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 1 से 1 गया, ये x माइनस 3 हो गया आपका, प्लस x माइनस 1 हो गया यहाँ, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x माइनस 2
ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। अब देखो यहां से ये 2 2 और ये 2 काट देता हूं मैं 2 बार, ठीक है, कॉमन लेके काटना होता है पर मैंने डायरेक्टली काट दिया। अब आगे आपके पास रिमेनिंग क्या क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है x माइनस 2, ठीक है, नीचे की तरफ आपके पास बचा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 3 और ये x माइनस 2 वापस बचा हुआ, ठीक है, ये x माइनस 2 वापस बचा हुआ है, करेक्ट, और इधर बचा हुआ है 1/3, इधर बचा है 1/3। तो भाई हमें तो क्वाड्रेटिक बनानी है, x की वैल्यू 1 2 3 तो हो ही नहीं सकती इसमें, तो x माइनस 2 को भी हटाओ, अगर x की वैल्यू 1 2 3 होगी तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसको भी हटा दो। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी आपके पास 3 ये बचेगी x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 3 बचेगी एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x दैट इज माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 3। 3 से 3 का किस्सा खत्म, x कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, एक तो 0 आ जाएगी और x की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी। तो 0 और 4 इसके आंसर्स होंगे यार, 0 एंड 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएबल की फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ सकती है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइम की प्रॉब्लम, वैसी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका एलसीएम जब आप लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है भाई। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 8, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3x माइनस का 13x और प्लस का 15, प्लस का 15 बना लो इसको क्वाड्रेटिक। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 8 इधर आते कितना हो जाएगा 23 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बनेगी यार, ठीक है। अब 23 इंटू 2 16 आता है क्या इससे भाई, 16 तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, फिर कैसे होगा, 16 तो आएगा ही नहीं इसमें। 23 और 2 से चेक कर ले एक बार इसको, 2x माइनस 3 3x माइनस 5 x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 तो 2 और 3 करेक्ट है, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3x। तो सही है, ये भी करेक्ट है यार, माइनस का 10 और माइनस 3 माइनस का 13x और 5 3 जा प्लस का 15, ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है हमारा। तो 2x स्क्वायर 3 इधर आया माइनस का 13 और 3 16 और 8 5 13 और 1 23, ठीक है भाई। तो इसके जो रूट्स आएंगे अब वो कैसे आएंगे देखते हैं, हमारे पास में वैल्यू अवेलेबल है भाई 3/5 और ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो हम क्या करें इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे। ये हो जाएगा माइनस का b और b है नेगेटिव 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये 2 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 2 कर दे, तो x इक्वल टू आ जाएगा ये 16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 256 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 और 2 184 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये आएगा। नाउ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस रूट में यहां पर आपके पास बचेगा कितना भाई 2 15 8 7 72 बचेगा, ठीक है, 15 में से 8 गए 7 1, ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय 4। अब 72 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है अगेन, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 72 को हम लोग बोल सकते हैं 36 इंटू 2। तो x जो आने वाला है वो आएगा आपका 16 प्लस माइनस 36 इंटू तो मतलब 6√2 हो गया एक तरीके से डिवाइडेड बाय, यही इसका आंसर होगा। इसके आगे के स्टेप में आप 4 कॉमन लेके इस 4 से 4 को 2 कॉमन आएगा, 6 में से तो आएगा नहीं, तो 2 कॉमन लेके उड़ा भी सकते हो। तो x जो आएगा फाइनल x जो आने वाला है वो आएगा आपका 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 से घटेगा ये,
ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इरेशनल नंबर में भी आंसर आपका आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको इस रूट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा यहां से। ठीक है, रूट को रिमूव करना पड़ेगा। तो 6x + 7 रूट के अंदर अवेलेबल है। आप 2x - 7 को राइट हैंड साइड पे ले गए और दोनों तरफ कर दो क्या, स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायरिंग करके ही रूट हटाया जा सकता है। ये हो जाएगा 6x + 7 = इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4x² + 7 7 जा 49 माइनस 28x। ठीक है, 28x यही होगा। बना लेते हैं क्वाड्रेटिक। 4x² -28 और -6 तो माइनस का 34x और प्लस का 7 जब इधर आएगा तो प्लस का 42। और शॉर्ट कर सकते हैं इसको, 2 कॉमन लेके तो हो जाएगा 2x² माइनस का 17x और प्लस 21 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो एक बार इसको कोशिश कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखो भाई, देखें 21 और 2 से नहीं आएगा, 7 और 3 नहीं आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, 7 2 जा 14। तो ये फैक्टराइजेशन अगर अपन ट्राई करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 14x और माइनस का 3x। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। यहां से इसका फैक्टर जो बनेंगे 2x तो x - 7 - 3 x - 7 = 0। तो x - 7 एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0। तो x के यहाँ से 2 आंसर आ जाएंगे, एक 7 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर है। ये हमारे पास x के 2 आंसर्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमारे पास में आता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास में ये बोलता है कि भाई आप जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, और रूट्स अगर निकल रहे हैं तो वो इंटीजर होंगे या रैशनल होंगे, कैसे होंगे। तो नेचर ऑफ रूट हमें बताता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस्ड होता है। डी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यह आपको होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है रूट्स का नेचर। b² - 4ac मतलब d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये आपको बताएगा कि जो दोनों रूट्स आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे रियल नंबर वाले। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे दोनों। फिर दूसरी कंडीशन अगर d = 0 होता है मतलब आपका b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो 2 रूट तो आएंगे भाई, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, आपके रियल रूट्स होंगे और वो इक्वल होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, ये बात ध्यान रखना। 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे और इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का b/2a, माइनस का b/2a करके होगी जो वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि हम जब लिखते हैं फॉर्मूला -b + √b² - 4ac, अगर वो आपका 0 हो गया तो -b/2a के इक्विवेलेंट होंगे दोनों ही रूट्स। ये भी आप लोग याद रखना फॉर ऑब्जेक्टिव। और d अगर आपका लेस देन 0 आ जाता है मतलब नेगेटिव आ जाता है तो नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट नहीं होगा। ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स, जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर। तो अगर आपका सबसे पहले आपके पास इक्वेशन अगर आती है तो सबसे पहले आपको उसका d निकालना है b² - 4ac से। उसके बाद ये चेक करना है कि अगर वो पॉजिटिव है तो रियल रूट्स होंगे, इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, और लेस देन अगर 0 है तो उसके रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रियल रूट्स उसका अवेलेबल नहीं होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5 एंड हेंस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपको देखो ये जो 4x² - 5 है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2023 का है, लेटेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप इसका d चेक करोगे। d का होता है b² - 4ac से, इससे आप d चेक करोगे तो d जैसे ही मैं इसका निकालूंगा तो b का मतलब b तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। -4, a कितना है 4 और ये कितना है आपका -5, तो d डेफिनेटली कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। देख लो ये 480 आएगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, मतलब d आपका कैसा आया, ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये लिखना जरूरी है क्योंकि उसने बोला है कि नेचर बताना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इस तरह के रूट्स इसके होंगे। करेक्ट।
तो ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इक्वल रूट्स की कंडीशन वाले। तो इक्वल रूट की कंडीशन होती है कि इसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होना चाहिए भाई। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस का 4ac आपके पास 0 के इक्वल होना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सबसे पहले इसको अगर आप रीअरेंज करो इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा px स्क्वायर माइनस का 2px और प्लस का 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाना है आपको एबीसी। तो b का मतलब हो गया माइनस का 2p इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p है, c की वैल्यू 6 है, इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बोलोगे यार p कॉमन ले लो यहाँ से। p अगर कॉमन लेने की जगह आप काट दोगे तो उससे क्या आपका नुकसान हो जाएगा? उससे आपका बहुत भारी नुकसान होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि यार p कॉमन लेके 0 की तरफ भेज दें तो उससे नुकसान क्या होगा आपका? p की एक वैल्यू आप लोग गायब कर दोगे। यहाँ डेफिनेटली p के जो दो आंसर आ रहे हैं, p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 6, ये दो आंसर आ रहे हैं। लेकिन p इक्वल टू 0 आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है हमें, क्योंकि अगर आपका p 0 हो गया तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगी? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। तो p कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन ओनली 1, p इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और पहला ऑप्शन ही 0 होगा और 6 होगा। तो आपको सिर्फ ओनली 6 पे टिक करना है। ठीक है, यहां जाओ उस पे फाइंड द एक प्रूफ है, आपको बताना है। मतलब प्रूफ में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन अभी एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स कैसे हैं भाई? इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट? तो हमें सिर्फ रूट्स के इक्वल वाली कंडीशन लगानी है, दैट इज d इक्वल टू 0। तो b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? माइनस का 2 mp प्लस nq इसका स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? m स्क्वायर n स्क्वायर और c कितना है भाई? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो बहुत भारी भरकम क्या होने वाली है? कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है, स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा भाई? 2mnpq। ये तो इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई भी करते हैं इन दोनों को, m स्क्वायर p स्क्वायर m स्क्वायर q स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है ना। अब यहाँ ध्यान दो, देखो आप लोग क्या क्या चीजें होने वाली हैं, बहुत ध्यान से समझना। 4 और 4 को हटा दो, पहले 0 की तरफ भेज दो जाके। कट क्या होने वाला है? m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का। ठीक है, ये चीज हमारे पास में बचने वाली है। तो और क्या, देखो और तो कुछ कट हो ही नहीं रहा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो आपके पास बचा 2mnpq माइनस m स्क्वायर q स्क्वायर माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके कि m स्क्वायर q स्क्वायर को पॉजिटिव बना लो, इसको भी पॉजिटिव बना लो और इसको नेगेटिव बना लो। एक ही बात है भाई, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया हमने। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो कि क्या ये आपको mq माइनस np का होल स्क्वायर नजर नहीं आ रहा? mq माइनस np का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यार mq जो इक्वल होगा किसके? np के। तो स्क्वायर 0 का रूट होगा, 0 ही आ गया। तो क्या आंसर आएगा? mq इक्वल टू np, mq इक्वल टू np। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आप अगला आप लोग देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट की कंडीशन, इक्वल रूट की कंडीशन b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू 2 इंटू सी k है इक्वल टू 0। ठीक है भाई, k अगर आप कॉमन लेते हो तो k माइनस 8 बनेगा इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू एक तो 0 आंसर आएगा और k इक्वल टू 8 आएगा। अभी आपने बोला था कि सर p भी तो था ऐसा कुछ, तो p आपने 0 हटा दिया था। तो क्या यहाँ k को 0 हटाना पड़ेगा क्या? लेकिन आप देखो कि k कहाँ आ रहा है भाई? यहाँ आ रहा है, k यहाँ आ रहा है। तो आंसर दोनों ही पॉसिबल होंगे, 0 और 8।
ओनली 0 और ओनली 8 नहीं होगा, 0 8 दोनों हो सकते हैं। अगर k एक्स स्क्वायर के साथ में आता तो फिर हम उसको हटा सकते थे 0 को, क्योंकि फिर अगर वो 0 हो जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती ही नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में आपका वेरिएबल आ रहा है और वो अगर 0 हो जाता है तो उसको फिर हमें इग्नोर मारना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, तो डी चेक कर ले भाई, डी बताएगा इसके क्या क्या होंगे। तो डी के अकॉर्डिंग ये बनेगा आपका बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4ac 4 2 जा 8। तो भाई डी तो इसका लेस देन 0 आ गया। डी अगर लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट्स। डी अगर आपका 0 आ गया तो नो रियल रूट्स, एक भी रूट्स इसका रियल नहीं होगा। करेक्ट, एक भी रूट्स इसका क्या होगा, रियल नहीं होगा, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज रिपीटेड रूट्स। भाई रिपीटेड रूट्स का मतलब हो गया इक्वल, रिपीटेड रूट्स का मतलब हो गया इक्वल। अगर इसके इक्वल है तो इसका डी चेक कर ले हम। डी का मतलब क्या हो गया भाई, इसका बी स्क्वायर मतलब 144 माइनस 4ac 4 4 जा 16 इंटू 9 144 ही आ रहा है, मतलब डी इसका 0 आ गया। तो डी अगर इसका 0 है तो सही बात है कि एसरेशन इसका करेक्ट है। रीजन में बोला है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल हैव रिपीटेड रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन 0। ये तो कंडीशन गलत होगी ना भाई, डी 0 अगर ये बोलता तो हम इसको फिर ऑप्शन नंबर ए पे लेके जाते, लेकिन इसका एसरेशन सही है, रीजन रॉन्ग है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन होता है, कौन सा, डी 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 नहीं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। एसरेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स वाला। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करने होते हैं एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन। जल्दबाजी में गलत ऑप्शन भी टिक हो सकता है। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 हैज रैशनल रूट्स। रैशनल रूट्स, भाई रैशनल रूट्स की क्या कंडीशन होगी। रैशनल रूट्स आपका तभी हो सकता है, ऑलवेज याद रखना, रैशनल रूट्स की कंडीशन, रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स होने के लिए आपका डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, डी आपका रैशनल रूट्स के लिए। तो डी आपका अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लिए हम डी कैलकुलेट कर ले। भाई डी क्या होना चाहिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 4 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका डी ये आएगा यहां से, इस इक्वेशन से डी आपका ये आएगा। अब डी को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसने बोला है कि लीस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यही पूछा है उसने, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट 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 की बात कर रहा है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, लीस्ट अगर पॉजिटिव वैल्यू की वो बात कर रहा है तो 32 के जस्ट नियर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 36। ठीक है, सुनना ध्यान से, 32 के जस्ट नियर होता है 36। तो 36 लाने के लिए मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा, तो के को कितना होना पड़ेगा भाई, ये वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। तो 4 के लिए भाई के सीधी सीधी बात है कि 2 होगा तभी आपका क्या हो सकता है 4, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। उसके बाद बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो सेम प्रॉब्लम वापस वही 4 नंबर में पूछा था भाई 2014 के अंदर। तो उस दिन तो ये मानो कि बच्चे के मजे आगे होंगे, ओनली इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी और 4 नंबर मिल गए उसको इक्वल रूट्स की कंडीशन से। तो डी इसका 0 कर दे, डी अगर 0 है तो बी क्या है हमारे पास में, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है, ये भी k प्लस 4 और c कितना है 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस का 4k माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो k में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी अगेन k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन क्वाड्रेटिक के अंदर भी क्वाड्रेटिक पूछ ली उसने इसमें। तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो एक फैक्टर तो बन जाएगा k माइनस 5 और एक बनेगा k प्लस 3, k प्लस 3। तो इसने ये पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आपकी आ जाएगी 5 और दूसरी k की वैल्यू आ जाएगी -3। k की वैल्यू 5 और -3 इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपसे के की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो आप देख रहे होंगे कि यार इक्वल रूट्स के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं, इक्वल रूट्स की कंडीशन बहुत सारी लगेगी इसके अंदर। तो यहां पर मैं अगर वापस बात करूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 टू जा 8 टू जा 16 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 16। लेकिन अगर आप के की वैल्यू सिर्फ +4 लिख के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा भाई, प्लस माइनस दोनों आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि स्क्वायर जब भी आप रिमूव करोगे तो ऑलवेज ट्राई करना है कि राइट हैंड साइड पे क्या आ जाए आपके पास, स्क्वायर। रूट आप लगाओगे तो प्लस माइनस भी आपको लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जब हम लोग करेंगे तो वहां भी आपको मैं ये बताऊंगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना होता है। वो डिपेंड करता है कि वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली वो डेटा क्या पूछ रहा है। कि मान लो एज वाला क्वेश्चन है, जैसे समझ लो, तो एज अगर आपकी नेगेटिव आ गई तो हो सकती है कि आपकी एजेस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो वहां हमें फिर चूज करना होता है कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, तो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको नेचर ऑफ रूट अभी बताया था तो वहां d इक्वल टू 0 पर स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि इक्वल रूट्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आपको अगेन सेम ही लगानी है इसके अंदर, d इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगानी है। ठीक है, d देखो यहां क्या है भाई आपके पास 2 m-1 होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4। a की जगह आप लोग क्या लिखोगे m-1 और c आपका 1 है ही सही, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें एक काम आप ये कर सकते हो कि यार m-1 की पावर यहां भी और यहां भी है, तो सीधा सीधा m-1 कॉमन ले लो ताकि आप मिडिल टर्म से बच जाओ। यहां बचेगा आपका 4m-1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इक्वल टू 0, 4 भी कॉमन ले लो, 4m-1 और ये भी m-1 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, m की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट 1 + a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ab(x), मतलब वेरिएबल वाले क्वेश्चन काफी पूछ रहा है और इसमें भी आपको कंडीशन देख लो इक्वल रूट्स की है, तो आपको वो चीज प्रूव करनी है। तो इक्वल रूट्स में अगेन आप जब d इक्वल टू 0 कैलकुलेट करोगे तो d इक्वल टू आ जाएगा 2ab का स्क्वायर माइनस 4 1 + a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर दैट इज c इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये जाएगा b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 4 का किस्सा खत्म कर दो, यही 4 का किस्सा खत्म कर दो भाई, ये 4 4 काट दो, a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर भी गया। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर से ये भी गया आपका। तो फाइनली अब आपके पास क्या क्या बचेगा, देखो एक तो नेगेटिव का b स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस माइनस प्लस का c स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर बचा हुआ है। ये जो माइनस था इसको सबको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देख लो b स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूफ करना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर और यहां से 1 + a स्क्वायर बचेगा टेकिंग द कॉमन, तो यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है, सही अप्रोच लगाने की जरूरत है। d इक्वल टू 0 लगाने के बाद पूरा जो खेल है वो कैलकुलेशन का है, अरेंजमेंट का खेल है पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा खेल अरेंजमेंट का है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। सबसे पहले नेचर आप लोगों को बताना है और उसके बाद ये भी बताना है कि अगर उसके रियल रूट्स अवेलेबल है तो वो क्या होंगे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो नेचर के लिए हमें d निकालना होगा, d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में b स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a भाई इतना है यहाँ पे 3 और c है 4। तो d जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 48, ये भी 48 हो गया। तो d तो भाई यहां से 0 आ गया, मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे रूट्स। और रियल एंड इक्वल मैंने आप लोगों को बताया था x इक्वल टू माइनस का b/2a होता है फॉर्मूला। तो x इक्वल टू माइनस b की जगह क्या लिखेंगे भाई, नेगेटिव का 4√3 अपॉन a दैट इज 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका
4/√3 आ जाएगा। 4/√3 और 4/√3 दोनों ही सेम होंगे रूट्स। 4/√3 एंड 4/√3 आर दोनों ही रूट्स कैसे होंगे? सेम होंगे, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये दोनों रूट्स यहां से सेम होने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगेन इक्वल रूट्स की कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो कि इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2kx प्लस k² माइनस का k और प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से तो d जब आप 0 करोगे तो d में b² मतलब 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और c ये आपका पूरा होगा, ये c आपका पूरा होगा। ठीक है, ये 4k² हो जाएगा, माइनस ओपन कर लो 4k² प्लस का 4k माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये वैल्यू कैंसिल, k सीधा सीधा यहां से 2 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 2 इसका आंसर होने वाला। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो अगेन इक्वल रूट्स का क्वेश्चन है ये। तो सेम अप्रोच आप लोग लगाओगे d इक्वल टू 0 वाली। d इक्वल टू जब आप इसका 0 करोगे तो हो जाएगा p² माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो p² इक्वल टू आ जाएगा यहां से कितना? 48। p² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 48। अब p हमें निकालना है तो स्क्वायर रूट जैसे ही आप लगाओगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस लगाना मत भूलना। तो √48 इसका आंसर हो जाएगा। फर्दर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4√3। इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। 16 इंटू 3 लिखोगे तो 4√3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अगेन इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, 2014 में भी आया है। ये हो जाएगा आपका 3k मतलब ये हो जाएगा 9k² माइनस का 4, a की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू अगेन k इक्वल टू 0। ये तो और आसान हो गया, 9k कॉमन ले लो, यहाँ k बचा माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब जब k की वैल्यू 4 आती है तो आपको यही देखना है कि यार x² का कॉफिशिएंट कहीं k तो नहीं है, इस केस में भी नहीं है। तो दोनों ही आंसर इसके वैलिड होंगे। ठीक है, दोनों आंसर इसके वैलिड होने वाले। करेक्ट। ठीक है भाई।